व्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमी भक्तजनों, कल की कथा के प्रसंग में आप सुन रहे थे कि गोकर्ण जी ने अपने भाई के उद्धार हेतु भागवत कथा को वर्णन किया। यानी भाई भाई के उद्धार के लिए प्रयत्न करता है। कार्य तो ठाकुर जी करते हैं। और विशेष बात और आपको बताऊं, ध्यान से सुनना थोड़ा। कथा एक बार सुनी सिर्फ धुंधकारी ने, एक बार, है ना, उद्धार हो गया। भक्ति ने कथा एक बार सुनी, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया, है कि नहीं? एक बार जिन्होंने कथा सुनी उनका उद्धार हो गया। और यहां बार बार कथा सुनने आखिरकार परेशानी बढ़ती जा रही है। क्यों? सोचो, कोई कारण है। क्योंकि सत्कर्म जब फल देता है जब हृदय में सद्भाव होगा। अगर हमारे भाव में कहीं कोई कमी आई है, किसी के भाव में भी, इसीलिए तो ये गांव गांव कथा होती है, जो लोगों को लाभ नहीं मिलता। देखो, इसलिए भागवत कथा परम पावन है महाराज, परम आनंदमय, जिनको महाराज कल वर्णन कर रहे थे कि जिस शक्ति से जन्म होता है, पालना होता है, जिससे व्यवस्था होती है, डेस्टॉल जिसमें संसार समा जाता है, शंकर में जाकर सब विलय हो जाता है। जो शिव में सब समा जाए वही तो शिव है। लास्ट पड़ाव है शिव। ऐसे ही ये संसार मायाकृत है। जो कुछ आंखों से दिख रहा है ना, वो सब ईश्वर की माया है। और माया में परिवर्तन होता है, ईश्वर में परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है? विचार करियो। वृक्ष बढ़ता है, वृक्ष में रहने वाली चेतना शक्ति है ना, वो एक जैसी है। ऐसे ही ये शरीर बढ़ता है, लेकिन इसमें शरीर में रहने वाला वो आत्म तत्व हो एक जैसा है, हर काल में एक जैसा। तो ऐसा अलौकिक तत्व है। लेकिन माया की आवरण की वजह से उधर हम मुड़ नहीं पाते। हमें उधर जाना है महाराज, बस जानना है। जाना कहाँ है? बस जानना है और कुछ नहीं है। समझ में आ जाए तो कहने का भाव, भागवत में संपूर्ण धर्म है, लेकिन ये धर्म देखना उनकी समझ में आता है निर्मत शरणाम, जो मत्सर से रहित हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, इन 6 से जो परे हैं वो समझ में आएगा। और ये तुलसी बाबा ने लिखा भी है। कैसे समझ में आएगी? कि सठ विकार जित अनग अकामा। मैंने 6 विकारों को जीतो, इसीलिए भागवत लाभ नहीं करती। काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, वो भरा पड़ा है सब कूट कूट के। हमने तो 20 कथा सुन ली और बोला बहुत भाई, पर लाभ चुना है रो। एक विकार को निकाल कर फेंक दो, एक कथा से एक विकार निकाल दो जीवन में। इसलिए तो कहते हैं षड विकार जित। पहले 6 विकारों को निकाल कर फेंक दो, जीतो। अनग अकामा, कामनाओं से रहित होकर। बोले ठाकुर जी मैं होता कौन हूँ कुछ कराने वाला और करने वाला? तुम करवा रहे हो, मैं तो निमित्त हूँ। अच्छा ना भाई, हम तुम निमित्त ही तो हैं, मात्र निमित्त हैं। कराने वाले वो हैं और करवाने वाले वो, सारी व्यवस्था उनकी है। यही बात अर्जुन से कही थी, अर्जुन सिर्फ निमित्त बन जा, तो निमित्त बन जा, खड़ा रहे, नहीं तो मारने के लिए तो मैं अकेला खाऊंगा। ऐसे तो कहने का भाव,
इन विकारों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। वेद्यम वासम वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम, तापत्रयो उन्मूलनम। महाराज जो तीनों प्रकार के तापों को महाराज उन पर असर नहीं होता, दैहिक दैविक भौतिक तापों का उस पर असर नहीं होता। इसीलिए ऐसे कोई हैं, बोले हाँ, महामुनि सुखदेव, और सुखदेव की पर किसी ताप का प्रभाव नहीं है, संताप का प्रभाव नहीं है, तो विषयों का प्रताप थोड़ी बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने भागवत को अपने जीवन में उतारा और राजा परीक्षित को सुनाया। देखियो एक बात और है, भी भागवत में विशेष, भागवत के महात्म उपरांत मूल है, उसमें तीसरा मंत्र है, निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवे भावुका। बहुत सुंदर कहा है, निगम कल्प तरोरि गलितम फलम, ये कल्प वृक्ष का फल है और वो भी परिपक्व पका हुआ फल, वृक्ष नहीं है, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो जो कहे वो प्राप्ति है जाए और कल्प वृक्ष का फल मिल जाए, आहा, फिर क्या कहेंगे। वो फल है भागवत, वो परिपक्व फल। पर करना है क्या, करना है रसपान करो। भागवत को जिसने रसमय प्राण किया है, और बाजो बाजो कहा सोचेगो, ये तो बात है, ना सोचे उल्टी ना सोचे, आफत जो आवे दूसरे ने जोड़, ये तो ना, ये सब ऐसी नेगेटिव जो